हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पेपर। पुनीत सर आप सबके चाहिए थे फेवरेट यहाँ पर। सर स्टार्टिंग कमेंट। तो वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, तो विशाल सर काफ़ी लंबे समय से, जैसे मैंने देखा कि अभी इतने टाइम में मैंने आपको 2-4 वर्डिंग्स बता देता हूँ कि बच्चों का यही कहना था अभी तक, तो कि यही कहते थे कि सर क्या पेपर आप लोग बना रहे हैं, क्या पेपर क्या आप लोग बना रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे कुछ बच्चों का कमेंट था उसी क्लास में मैंने कि सर लग रहा है इस बार तो एवीपी से सारे ही लोग सिलेक्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट, एवीपी टीम। तो मैंने उनसे ये कहा, फिर किसी ने कहा कट ऑफ कम गई है। मतलब ऐसा होता है ना, अच्छाई में भी लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा कि यार एवीपी के सर मुझे तो लग रहा है सारे ही सिलेक्ट हो गए हैं। तो तुरंत एक बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, इस बार कट ऑफ बहुत कम गई है। तो मेरा यही कहना था कि भाई एवीपी वालों के लिए अलग से कट ऑफ तो उन्होंने नहीं लगाई है, वही कट ऑफ निकाली है सबके लिए है। तो काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हीं की वजह से पिछले कुछ दिनों से बहुत, सर मैं तो डेली जब क्लास करता हूं तो यही कमेंट्स आता रहता है कि सर कोई नया बैच, कोई नया बैच, कोई नया बैच। तो देखो अभी तो हम ऑलरेडी बहुत सारे, अभी ये इसलिए हम बताने आए हैं कि अभी तो ऑलरेडी हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि मेंस की सर ऑलरेडी बहुत सारे बैच हैं, तो हम लोग वहीं लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग जो इतना ज्यादा कर रहे हैं उसके लिए हम केवल ये बताने आए कि भैया अभी तो फिलहाल कोई बैच है नहीं, लेकिन 26 जनवरी से हम लोग एक ड्रीम बैच प्लान कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें से मैक्सिमम हम लोग सिलेक्शन करवा सकें। तो गाइस कोशिश यही है कि आपको समय से पहले हम लोग तैयार कर पाएं, गाइड कर पाएं, आपको ये हौसला दे पाएं कि भाई ये सारी चीजें इस तरीके से पढ़ लीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सही समय, सही प्लानिंग, सही कंटेंट और सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको समय रहते हम सबको सिखा दें, जिससे कि जब एग्जाम का समय आए तो आपके पास रिजेक्शन की कोई वजह ना हो कि सर मेरा ये रह गया था या मेरा वो रह गया था। तो पूरी कोशिश है कि हम लोग आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर पाएंगे। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है सर, अभी काफी 2-3 दिनों से ये भी सर आ रहा था कि सर कि पिछले लास्ट ईयर इसी समय नोटिफिकेशन, वो आईबीपीएस का कैलेंडर निकला था। तो मेरा दे रहा हूं, सही आप सही बता रहे हैं। तो सर मेरा तो ये कहना है, फिर भी जो हमारे बच्चे हैं एक्चुअल में, मैं उनसे ये भी बोलता हूं जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, जो पिछले साल, अगर आपका कोई दोस्त हो ना जो पिछले साल हमसे पढ़ता हो इसी समय, उससे बात कीजिएगा। वो आपको बताएगा कि जब कहीं पर ये नहीं था नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो सर हम लोग पागलों की तरह सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पढ़ाते थे। उसमें काफी सारे लोग ये भी कहते थे कि यार क्यों पढ़ा रहे हो, कि इतना सारा पढ़ा रहे हो, अभी तो कुछ है भी नहीं। लेकिन उन्हीं में से उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ। जब बिल्कुल सर, मैं वही आ रहा था कि उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। सबसे ज्यादा रिजल्ट सर उसी ने दिया है, उन्हीं बच्चों को मिला है जिन्होंने तब मेहनत करी थी। तो मेरा यही आपसे कहना है, मैं तो ये कहता हूं सर ये 16 तारीख को आया था, मैं तो ये कह रहा हूं 16 को छोड़ो, ये 16 मार्च को भी ना आए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं 16 जनवरी छोड़ दो, 16 मार्च को भी ना आए। और जितना डिले आएगा ना उतना उन पढ़ने वाले बच्चों का फायदा है, क्योंकि जितना वो इस समय पढ़ लेंगे, जो नोटिफिकेशन देख के पढ़ते हैं वो उतना पीछे हो जाएंगे। सर आपको इसी का एग्जांपल देता हूं, ज्यादातर जो बच्चे थे जिन्होंने कोविड के टाइम पर लॉकडाउन हो रखा था, दोस्तों मैं आपको बताता हूं लॉकडाउन हो रखा था, तो अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, हम तीनों ने इतनी क्लासेस ली, जी भर भर के, पेट भर भर के क्लासेस, जो पुनीत सर की भाषा में बोलते हैं, इतनी क्लासेस दी। और दिन में 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे हम लोग पढ़ाते थे, और तब कोई टारगेट सामने नहीं दिखता था। लेकिन हम कहते थे जिस दिन रिजल्ट, वो आज नोटिफिकेशन आएगा ना, सबसे ज्यादा मजबूत आप ही होंगे। और आपको अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तो वीडियो जो पढ़ा है ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट का ना, तो वो सब जिसमें 50 के आसपास लोग हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि सर जब उस वक्त आपने क्लासेस ली थी ना कि लॉकडाउन के टाइम, सबसे ज्यादा उसी ने बेनिफिट दिया। क्योंकि सर होता ही है, आज अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं सबसे आगे हूं, आज नोटिफिकेशन आया, मैं तो पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहा हूं, तो नोटिफिकेशन आते ही आप इतनी मजबूती से तैयारी कर सकते हो, वो बच्चा नहीं कर सकता कि जो आज नोटिफिकेशन आया उसने आज पढ़ना शुरू किया, वो कैसे कर लेगा सर? मुश्किल ही। सर मुझे इसमें एक और चीज कहनी है, देखो हम लोग है ना बहुत फेयर खेलते हैं, बहुत फेयर गेम रखते हैं। सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे अभी रिजल्ट आ गया आरआरबी का, तो एग्जाम में मिले 15 दिन, और सर अभी मजे की बात है एसबीआई का तो रिजल्ट भी नहीं आया और 29 को एग्जाम है। अब आप सोच कर देखिए, एसबीआई पीओ ने रिजल्ट निकाला और कह दिया भाई तुम्हारा एग्जाम है, आ जाओ 29 तारीख को, तो आपके पास समय कहां है पढ़ने के लिए? तो सर मैंने देखा काफी सारे बच्चे हैं, जिन बहुत सारे हैं
जिनका ये कहना था सर अब 15 दिन है, बताओ मैं कौन सी जड़ी बूटी खा लूं कि मेरा सिलेक्शन हो जब से जाए। आईबीपीएस पीओ सही कह रहे हैं वो इतने बच्चे सर, मैं यही कह रहा था, मतलब रिजल्ट आएगा उसके बाद पूछेंगे वो। पिछले 3.5 महीना हो गया सर हमें मेंस पढ़ाते पढ़ाते, 3.5 महीना हो गया है ना, मेंस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तब से तैयार करते हैं। हमें ये मतलब नहीं कब रिजल्ट है, क्योंकि हमें मालूम आप पढ़ोगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन तब पढ़ोगे कि रिजल्ट आ गया, आप पढ़ ले रहे 15 दिन में तो कुछ नहीं होगा। देखो दो चीजों में फर्क है। अगर हमें बैच ही लाना होता तो आरआरबी का 15 घंटे का बैच सब लोग की तरह हम लोग भी ले आते, एसबीआई का भी ले आते, आईबीपीएस का भी ले आते। आप चेक कर लीजिए, एक भी सिंगल बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये फ्रॉड वाला काम करते ही नहीं। हमें आपका ये नहीं करना कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, हमें रिजल्ट देना है, हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना है। जो हमने अभी तक गुडविल कमाई है ना, वो ही हमें करना है। आप चेक कर लो सर, इस वाले बैच से पहले तो मैंने अभी यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब भी जो ना पढ़ने वाले हैं उनका तो तब भी ये कह रहा था कि भाई क्यों पढ़ा रहे हो, क्या हो गया नोटिफिकेशन। मुझे सर मेरे को 2-3 दिन पहले गुस्से में क्लास बंद करनी पड़ी, पता चला सर। फिर मैंने सुबह तो क्लास स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा चलो मेंस वाले का बेचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी क्लास कर देता हूं। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आप सभी देख रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं मंडे से फिर से पढ़ाने आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट 8 बजे, क्योंकि वो प्रैक्टिस है, वो उतनी ही जरूरी है जितना ये बैच में कॉन्सेप्ट सीखना। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं और जब हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपकी स्पीड भी बढ़ गई, आपके कॉन्सेप्ट भी आ गए, जब आपके सिलेक्शन के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। ओवर टू यू सर। सर सही बात है सर, और ये सारी चीजों में देखो फाइनली एक एसेंस है पुनीत सर की इन सारी बातों में, कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप सर मैं इनके कमेंट्स देख हाँ, रहा हूं, है ना, कमेंट्स भी देते रहना बच्चे। तैयारी आप कर रहे हैं तो तैयारी के लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको आज ही से लग जाना है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मेरी ड्रीम जॉब बैंक है, बैंक में 2021 में जाना है। देखो सर, मुझसे भी रहा नहीं जाता। एक बच्चा है साहिल, आप देखो साहिल, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए बच्चे, देखो मेरे को ये कहना पड़ेगा। अभी जैसे आपने कहा नोटिफिकेशन आया, अभी हम लोग यही तो कह रहे थे, हम डेली कहते हैं, और मेरे को आपसे भी कहना है कि एग्जाम से जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, उस दिन तक साहिल या साहिल जैसे बच्चे एग्जाम्पल सेट करते हैं आपके लिए, एग्जाम्पल सेट करते हैं आपके लिए सर, एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखो नोटिफिकेशन से देखकर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप भी नोटिफिकेशन देख के पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोग फेल हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर शायद आप उस बच्चे से कम हकदार हैं जॉब के, जो उस जॉब के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है कि आप नोटिफिकेशन देखो तभी पढ़ो, लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे काफी सारे लोग सर कहते हैं कि मैं 4 महीने से पढ़ रहा था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा कहना है कि यार अगर तुम टाइम को फैक्टर मान रहे हो तो जो 5 महीने से पढ़ रहा था उसका होना चाहिए था, तो तुम्हारा तो वैसे भी नहीं बनता। तो टाइम फैक्टर है ही नहीं, सही समय पे जागना फैक्टर है। ठीक है, आप 6 साल से भाग रहे हो, लेकिन एग्जाम जब था तो आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, सही बात, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो कहने का मतलब है अभी सही टाइम रहते अगर आप जाग गए तो शायद जिस जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। हम लोग कोई गारंटी नहीं लेते, आइए हमारी क्लास में और हम लोग आपको 100 में से 100 दिलवा देंगे ना भैया, हम तो आपको 100 में से 0 दिलवाएंगे, लेकिन हम 100 में से 100 नंबर का पढ़ा देंगे, जिसमें जब आप एग्जाम में होंगे तो ऐसा लगेगा हम लोगों ने पेपर बनाया है। इसका मतलब है आप 0 नंबर लेकर आओ या इसमें 100 बढ़ा दो, 1 लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सबको बराबर पढ़ाते हैं, हम सबको बराबर प्यार करते हैं, सबको डांट भी बराबर लगाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नहीं पढ़ोगे तो भैया हमारी क्लास में आके सुनना भी पड़ेगा, डांट भी लगेगी, कभी कभी क्लास उस समय बंद भी हो जाएगी और कभी कभी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की भी चलती रहेगी। तो ये है, हम ऐसे एज अ फैमिली की तरह आपको ट्रीट करते हैं, इसलिए शायद मैं सर ज्यादा बहुत सारा बोल भी गया हूं, क्योंकि इन्हें लग भी रहा होगा कि हाँ यार कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। वैसे बता दूं, चल तो प्रमोशन ही रहा है ये, ठीक है, चल प्रमोशन ही रहा है कि बैच आ रहा है 26 तारीख से, लेकिन फिर भी समझने वालों के लिए गाइडेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ना समझने वालों के लिए एक और बैच है, ठीक है, है ना। देखो सही है ना सर, समझने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट है और ना समझने वालों के लिए एक और बैच है, तो जो फिर 1 महीने बाद फिर आ जाएगा, 2 महीने बाद फिर आता रहेगा, पूरे साल भर आता ही रहेगा, लेकिन समझने वालों के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है जो शायद उनका करियर बना दे। हमारी कोशिश यही रहती है, अगर आप में से कोई भी, आपकी गलती से भी आपका वो दोस्त भी पढ़ा हो कभी जो बिल्कुल नहीं पढ़ता हो, उसने भी गलती से सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, तो एक बार तो वो भी आपसे बोल देगा हाँ यार पढ़ लो, मैं तो पढ़ता ही नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाएगा पढ़ोगे तो। सही बात है। तो भैया मैं तो यही बोलूंगा, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ में,
सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना आपके हाथ में, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको दी जाती है। शायद लिमिटेड टाइम हम पढ़ा पाते हैं, जैसे मेंस में चल रहा है, पूरे इंडिया में चेक कर लो सबसे ज्यादा फिर भी मेंस में ही पढ़ा रहा हूं, 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। चेक कर लेना, अभी क्लास जब चलेगी ना प्री वाली, प्री और फ्री, तब भी मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है अभी फिलहाल। तो अगर पढ़ाने की बात है तो पढ़ा तो आप फ्री में भी बहुत सारा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस चल रही है। कॉन्सेप्ट सीखें, आता है तो नो नीड, लेकिन अगर नहीं आता तो जरूर हमें समय दें। आप हम लोगों को समय दें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिलेक्शन दिलवा पाएं। ठीक है भाई, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सेटिंग नहीं है आईबीपीएस में। हम कोशिश करेंगे कि आपको जब मेंस देने जाएं तब भी लगे कि हाँ, क्योंकि जब आप क्लास में आओगे ना तो शायद आप भी ये बोलोगे कि पुनीत सर अगर एग्जामिनर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन ले जाएगा। तो आपके काफी सारे दोस्तों के जो कहते भी होंगे शायद सर इस बार आपका ऐसे वाला क्वेश्चन आ गया था, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये बोलता हूँ कि भैया ऐसे मत बोला करो, पता लगा कोई मुझे सर किस दिन घर पे आके कहते कि लाओ पेपर लाओ पहले जो तुमने बनाया है। तो भैया प्लीज आप ऐसी अफवाहें ना पढ़ाए। अरुण सर की क्लास चल रही है, अरुण सर को बुला लेंगे, चिंता मत करो। तो गाइस एक बार तो पहले बता दो कितने लोग ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं जो पढ़ रहे हो हम लोगों से, तो एक बार बता दो भैया, वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है। क्योंकि मैं तो सर बोलता हूं जब मैं आखिरी दिन होता है कि बता दो भैया पैसे वैसे बर्बाद हो गए तो मैं दे देता हूं, तो सब लोग सर यही बोलते हैं कि नहीं सर पूरा डबल वसूल हो गया, 4 गुना वसूल हो गया। तो ये सर जब सब लोग बताओ जरा, है ना, एक्सपीरियंस और देखो इतनी भरी हुई क्लास में प्रमोशन चल रहा है, लेकिन जो परचेस करके बैठा होगा इतने सॉलिड लेवल पर हम लाइव पूछ रहे हैं कि बताओ खराब तो नहीं, हमें तो पता भी नहीं वो बच्चा कौन है, खराब लगे तो बताइएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, लेकिन हाँ ऐसे मत करना कि डांट पड़ी हो तो खुन्नस निकाले, वो डांट भी आपको पढ़ाई के चक्कर में लगी होगी। ठीक है सर एक बार चेक कर लीजिए। नो सर बेस्ट है सर, जवाब आ गया सर, जवाब आ गया। दिखा देते सर, हाँ सर यहीं से लाइव कमेंट दिखाते हैं बच्चों, आपके नाम भी आ जाएंगे, एक बार कमेंट दिखा दो। नहीं सर इन्वेस्टमेंट है सर, आ तो गए कमेंट। किधर सर किधर अभी बस ओपन होने वाला है भैया, देख लेते हैं। ऋषभ कह रहे हैं सही है सर। बेटा ये म्यूचुअल फंड थोड़ी है, सही है, वसूल है पैसे, म्यूचुअल फंड थोड़ी है सर, पूरे वसूल है पैसे, इसमें रिस्क नहीं है ना। बेस्ट है सर। और सर ये देखो सर, ये तो मतलब मजा ही आ गया, पैसे बर्बाद नहीं हुए सर, 100% वसूल है, मजा आ गया। ये सर जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। नहीं सर बहुत अच्छा है सर। इसी बात पे मैं एक रिजल्ट भी दिखाता हूँ, बच्चे और पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो मैंने सुबह भी दिखाया था, अगर आपने मेंस की क्लास में नहीं देखा हो तो मैं फिर दिखाता हूं। सर कल 2 बजे वाली मेरी क्लास थी मेंस की, मैंने ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली कि यार कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो सर मैंने तो बुलाए भी नहीं थे कि आप लोग आ जाओ, मैं आपको लाइव ऐसी जैसे कमेंट चल रहे ना ऐसी लाइव कमेंट दिखाऊंगा, रुक जाओ अभी। और ये केवल एक क्लास के बच्चे हैं सर, दिल खुश हो जाता है ऐसी चीजें जब हम देखते हैं, तो पता लगता है कि हाँ यार हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इनके काम आएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सर दिख रहा है? नहीं उधर अनु आईबीपीएस पीओ सेकंड अटेम्प्ट, ये आरआरबीपीओ फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, आरआरबीपीओ प्री क्लियर जयश्री मनीषा दिख रहा है बच्चों, थर्ड या तीसरा साल आईबीपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ आरआरबीपीओ क्लियर भरत, अरे वाह शुभी फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ क्लियर आरआरबीपीओ फर्स्ट अटेम्प्ट। बच्चों को जितना दिख रहा सर अप्रॉक्स 200 के आसपास बच्चे थे, जो बच्चों का कहना था, मैंने तो खैर काउंट नहीं किए होंगे, वही कहना था 200-250 बच्चे के आसपास उसी लाइव क्लास में से है। तो सर मेरा ये भी एक पॉइंट है, आज से 4-5 साल पहले जब ऑफलाइन था तो लोगों को ये नहीं लग पाता था कि भाई टीचर पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे, पर ये विश्वास नहीं होता था कि यार यहां से मैं इतना तो पढ़ लूंगा पर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये विश्वास है आप लोगों को, जब आप देखते हैं ना मेरी क्लास में से इतने सारे सिलेक्ट हो गए तो एक यकीन आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा भी हो जाएगा, मेरे साथ वाले का हो गया। और सर इत्तेफाक की बात है कि मैंने 40 में से 40 वाले भी इन्हें बच्चे दिखाए, मैंने कहा चिंता मत करो जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल फैक्ट है, 40 में से 40 ही है। कुछ लोग उनका ये कहना था मैंने 38 किए तो मेरे को एक क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन में थोड़े ज्यादा मार्क्स में मिल गए। तो भैया कोशिश यही है, मजा आ गया ना। तो कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, बढ़िया है सर, कितने लोग पॉजिटिव हो गए कि हाँ यार अब देखो लेना नहीं लेना अलग है। तो मैंने यही बात बोली थी, अगर आप एक्चुअल में देखें तो इन्वेस्टमेंट है, इन लोगों से पूछे तो इन्वेस्टमेंट है जिनका हो गया, लेकिन और जिन लोगों के मन में है कि हाँ हो जाएगा उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 15 दिन में ही होना चाहिए, वो प्लीज परचेज ना करें, क्योंकि 15 दिन में केवल पागल बनता है, मेंस नहीं निकलता। क्लियर है?
तो हाँ सर क्लियर बात है, सर, क्या किसी को ये सर, लगता हो कि अभी 15 दिन में मैं परचेज कर लूँ मेरा मेंस निकल जाएगा, मेरी क्लास में तो भैया नहीं आए, जो और कोई पढ़ा रहा हो वहां चले जाएं। सर अब इससे एग्जांपल देखिए, हम लोग पिछले 3.5 महीने से मेंस पढ़ा रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स भी पढ़ा रहे हैं और मेंस। सर मैं इनको एक एग्जांपल दूं, जिन बच्चों का आईबीपीएस पीओ प्री में नहीं हुआ, जिन्होंने लेट कभी ज्वाइन किया होगा, तो मैंने स्पेशली उनसे कहा कि अब आपको प्री नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं अब आपको प्री इतना पढ़ा चुका हूं। जब आपने एग्जाम दिया था तब आप रेडी नहीं थे, लेकिन अब आप प्री इतना पढ़ चुके हैं, आपको मेंस पढ़ना है। उनको इतना मजबूत मैं बना दूंगा, जब अगली बार कोई भी प्री देंगे इजीली प्री निकलेगा, इजीली मेंस निकलेगा। आपको इस स्टेज पे पहुंचना है। मैं इनको बता दूं इन्फॉर्मेशन, दोस्तों आप सब लोग देख लो, फीस क्या है सब कुछ मैं बता देता हूं, है ना, और कैसे कैसे करके आपको पढ़ना है, सब पूरा टाइमिंग एवरीथिंग। आ जाओ देखो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं टाइम क्या है। टाइम आपकी 2 है, मतलब 3 है, मतलब 12 बजे आपका इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं 12 बजे, 1 बजे मैथ्स पढ़ा रहे हैं अरुण सर, है ना, 2 बजे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पुनीत सर, है ना। तो ये तो दोस्तों आपका टाइम है, आप यहां पढ़ रहे होंगे। ये आपका कंप्लीट बैच है, प्रीलिम्स और मेंस एवरीथिंग कंप्लीट बैच है। ये बेसिक टू हाई है, और कंफ्यूज मत हो जाना कि बेसिक टू हाई ये उन बच्चों के लिए है जो अभी बिगिनर्स हैं, बिल्कुल बिगिनर्स। हाँ। जैसे अभी किसी ने बोला ना बिगिनर्स हैं, तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए बैच है बेसिक टू हाई। इसलिए इसका नाम भी हम लोग 26 जनवरी से स्टार्ट है। ये ड्रीम बैच ड्रीम डे पर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एक मिशन की तरह इसको लेंगे कि आप बिल्कुल ही 0 लेवल से आगे चलते हुए हमारे साथ चलें, और जब तक आपका एग्जाम आए तो आप उस मंजिल पर पहुंच पाए जो आपको सिलेक्शन के दरवाजे पर लाई जाकर खड़ा कर दे। ठीक है सर, मैं अभी बताता हूं, अभी हमने 4 तारीख को एक बैच लॉन्च किया था, बेसिक टू हाई 4 तारीख को लॉन्च किया था, और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर वो लोग कहते हैं सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो हम लोग उसको भी अपनी ही जिम्मेदारी मानते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस करवाना। मैंने तो 1 घंटा क्लास बढ़ा दिया उसमें, इसीलिए देखो विशाल सर ने तो 1 घंटे और क्लास बढ़ा दी। 2 से 3 मैं बता दूं, 2 से 3 दोस्तों मेरी क्लास होती है उसमें, वो जो पुराना वो बैच स्टार्ट हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिस की जरूरत होती थी, तो मैंने क्या कहा 2 से 3 मैं पढ़ा रहा हूं, एक काम करता हूं, मैंने 3 से 4 1 घंटे क्लास बढ़ा दी। अभी बताओ उस क्लास के कितने बच्चे हैं जो डेली देख रहे हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं और सोचता हूं लाओ प्रैक्टिस कर ले रहे। मैं इसमें ये नहीं कहता जबरदस्ती सबको पढ़ना है, बट हाँ जो भी वीक स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं, जिसके लिए हम लोगों ने पहले नहीं कहा था। लेकिन हाँ सेम एज इसमें भी होता है, मतलब हम देखते हैं आपको जरूरत होती है कि मैं लगता है जरूरत तो लाओ एक एक्स्ट्रा क्लास, 1 घंटे मैंने डेली बढ़ा दिया उसमें। मेरे को बताओ कितने लोग देखते हैं वो 1 घंटे 3 बजे वाली क्लास, और बताओ यस सर बढ़ा दिया। एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और एक और चीज मैं बता दूं सर, कुछ लोगों को लगता है कि यार नया बैच आ गया तो हमारा वाला क्या होगा, तो भैया पहले तो मैं बता दूं, जो आपने 4 जनवरी से बैच था उसी में पढ़ना भी, आप लोग आगे हैं। मैं यही तो समझाता हूं, हमेशा जो पहले आएगा वो एडवांटेज में रहेगा। तो 4 जनवरी वाला जो नया बैच था ना, वो तो कंटिन्यू रहेगा, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे भैया, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि नया बैच आ गया आपको बीच में छोड़ दिया, नहीं। पार्ट 2 आप लोग जिस सीक्वेंस से पढ़ रहे थे ना, उसी सीक्वेंस से आप पढ़ते रहेंगे। मैं अपने लेवल की बताता हूं, मेरा इस महीने आपका बेसिक सारा कवर हो जाएगा, और जैसे ही आपका बेसिक खत्म होगा मैं आपके लिए कम से कम 40 घंटे से 50 घंटे का, बेटा सुन लो जरा, प्री लेवल का सेटिंग और पजल स्टार्ट कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे थे हमारा तो पागल नहीं बना दिया गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये तो चल ही रहा था, इसके आगे से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका बेनिफिट इसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि सर इसमें भी डेली एक ना एक बच्चा आता है कि चलो आज मैं आ गया हूं, मैं क्या करूं, नया बच्चा। बहुत सारे अभी भी आते हैं, कल परसों भी आए थे, तो मुझसे तो खैर वो थोड़ा बहुत डांट ही खा लेते हैं खैर। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जब मैंने पहले बैच जिस दिन बनाया था उस दिन क्यों नहीं पढ़ने आते हो, अब बीच में आ रहे हो, चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो जो नए बच्चे हैं जो इसमें बीच में आए हैं वो 26 जनवरी से आएंगे, ठीक है, जो इसमें नए आए हैं। लेकिन क्या पता कोई टॉपिक आपका, मान लीजिए किसी टॉपिक पर आपकी कमांड नहीं हुई है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये तो नया बैच है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगा जैसे ये हुआ था। तो अगर किसी टॉपिक में कमांड नहीं हुई है तो आप वो टॉपिक यहां से भी सीख सकते हैं। ये होता है बेनिफिट प्लस का, कि ऐसा नहीं कहा जाता कि इसमें पढ़ लिए तो कैसे इसमें एंट्री कर ली, नहीं, इसमें पढ़ लिए कुछ कमी रह गई तो यहां आके सुधार करो, सही है। तो ये बेनिफिट है। अब आपको बता दूं, अगर मैं आपकी तरीके से बात करूं तो आपके लिए एक बैच नया स्टार्ट हो गया, सिटिंग पजल प्री लेवल का 50 घंटे अप्रॉक्स, और दूसरा बैच अगर आपका किसी टॉपिक वीक है तो नया स्टार्ट हो गया 0 लेवल से यहां। अब इन बच्चों के लिए क्या है, अगर कोई इतने बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला है तो उसके लिए 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं,
एक के पैसे में 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक शायद 1 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होगा सिटिंग और पजल। मतलब कहने का मतलब है ये बात नहीं है कि हम इसमें सिटिंग और पजल नहीं पढ़ाएंगे, इसमें बेसिक पढ़ाएंगे 1 महीने। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सिटिंग और पजल भी पढ़ लेता हूं क्योंकि अभी तो फ्री हूं, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है मैं फ्री हूं अभी, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा कि नहीं इतनी कमांड नहीं बनी, तो अगले महीने आपका सिटिंग और पजल जब आएगा तो आप तभी पढ़ लेना। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। कि 2 ट्रेन चली, एक ट्रेन चली 4 जनवरी को, है ना, और दूसरी ट्रेन जा रही है 26 जनवरी को। सेम रूट से जा रही है, सेम सारे स्टेशन पे रुकते रुकते फॉलो करते करते पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे। आप जिस ट्रेन में चढ़े हुए हैं उस ट्रेन में चढ़े रहें और आराम से पूरा जाए, पूरा आपका एंड तक वहां तक पहुंचेगा, है ना। सर मैं इनको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक बार काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार फीस और पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ बता देता हूँ। कितने लोग परचेज करने वाले हैं एक बार बता दीजिए। यस सर। और जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया, जिन्होंने परचेज कर लिया है वो लिख दीजिए यस, वो भी यस कर दो जिससे कि पता लग जाए उन्होंने कर लिया है। जो करने वाले हैं वो भी यस लिख दो। विशाल सर डिटेल बता रहे हैं, अच्छे से देख लेना क्या क्या करना है, ये देख लीजिए एक बार। सर बताइए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप यस लिख सकते हैं। देखो दोस्तों बहुत सिंपल है। क्या करना है इसके लिए, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप आए प्ले स्टोर पर आना दोस्तों अपने, और यहां से डाउनलोड करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, है ना। आपने डाउनलोड किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। आपका गोल है बैंक एग्जाम, है ना। आपने अपना गोल सेलेक्ट किया बैंक एग्जाम। सेलेक्ट करने के बाद और आप आगे आएंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर, और गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको दिखेगा 12 महीने और 24 महीने का इस तरीके का आपको यहाँ कोर्स दिखेगा। 12 महीने पे सेलेक्ट करिएगा, सफिशिएंट है। आपने टैप किया 12 महीने, जैसे आपने 12 महीने टैप किया, आप यहां देखना बहुत छोटा सा लिखा होगा हैव अ रेफरल कोड। हो सकता है वहां पर कोई कोड लिखा हो, आपको वो सारे कोड हटा के एक ही कोड लगाना है, दैट इज AVP10। AVP10 लगाने के बेनिफिट क्या है? नंबर 1 बेनिफिट क्या है कि आपका 10% ऑफ। तो क्लियर कर दीजिए, अगर कोई रेफरल हाँ मैंने बताया, हाँ तब भी हटा के वही लगाना है। हाँ सिंपल, आप ध्यान रखना, ये चीज बहुत अच्छे ध्यान रखना, जो भी कोड लगा है या नहीं भी लगा उसे हटाना है। आपको ये कोड लगाना है AVP10। इससे 2 बेनिफिट है। नंबर 1 आपका यहाँ पर 10% ऑफ होगा। नंबर 2 आपके लिए हम स्टडी ग्रुप बनाते हैं आपकी क्लास का, उसमें हम आपको ऐड कर पाएंगे। हमारे पास डेटा होगा कि ये स्टूडेंट हमारे हैं, हमें पता चल पाएगा कौन कब से स्टार्ट कर रहा है, और सारी की सारी हम चीजों को ट्रैक कर पाएंगे आपकी। वरना क्या हमारे पास आपके पास डेटा भी नहीं होगा। तो एक ये चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 10% जैसे ही ऑफ होगा आपको शो होने लग जाएगा, और जैसे शो हो जाए आप पेमेंट कर लेना, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आप EMI से भी पे कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। जैसे ही एक बार पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होते ही सब्सक्रिप्शन आपका डन हो जाएगा। क्लासेस आपको कैसे दिखेंगी, आप ना नाम सर्च करेंगे, आप सर्च पे आएंगे, जैसे मेरा नाम सर्च किया आपने विशाल परिहार, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। पुनीत सर का नाम सर्च करेंगे पुनीत कुमार शर्मा, तो सर की प्रोफाइल दिख जाएगी। अरुण सर का नाम सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत, तो सर की प्रोफाइल मिल जाएगी। आप सर की प्रोफाइल में आएंगे, सर को आप फॉलो करेंगे, फॉलो किया, फॉलो करने के बाद आप उनकी प्रोफाइल में आएंगे, तो जैसे ही प्लस लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा है ऑनगोइंग, ऑनगोइंग के नीचे आना, वहां पर सेलेक्ट करोगे आप अपकमिंग, तो तीनों के आपको बैचेस भी दिख रहे होंगे, जाके एनरोल कर लो, स्टार्ट होगा, फिर आप वहां से आराम से पढ़ते रहना। ये चीजें हैं। हाँ। मैं कुछ सवालों के जवाब देता हूं। जैसे हरिशंकर ने क्या पूछा है, कहाँ गया, कहाँ गया सर, कोर्स लेने के बाद हम प्लस की बाकी क्लास भी दे सकते हैं? हाँ, आप सारी क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड होती है। इसके अलावा सर मैं 2-3 क्वेश्चन के जवाब और दे दूं, 2-3 क्वेश्चन के जवाब देता हूं। पहला, मैंने रवि, क्योंकि ऐसा रवि पूछ रहे थे बार बार कि सर मैंने RRB PO मेंस भी कर लिया और कोई और मेंस भी कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं कंटेंट को, और पुराने वाले में से जो बेस्ट होता है वो भी देते रहते हैं नए वाले बच्चों को। तो हम लोग क्या करेंगे, मेंस का आप देखो, अगर आप पिछले 6 महीने से भी हो ना, तो एक ना एक बैच कंटिन्यू चलाया है हमने, कंटिन्यू, कि किसी को भी ना लगे कि यार मेंस नहीं चलता, क्योंकि मेंस में ज्यादा समय देना है यार, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको मेंस पढ़ना है तो एक बैच चल रहा है 5 PM पर मेरा, उसके बाद भी ये बैच कंटिन्यू रहेगा, ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा ये बैच, सही है। तो मेंस वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तभी तो कह रहे हैं कि उसके लिए भी 70-80 घंटे चाहिए सिखाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक कमेंट था गुड़िया का, सर एक लड़की का कमेंट था कि अगर सर आप लोगों का पढ़ाया हुआ से 50% भी कोई पढ़ लेगा तो भी एग्जाम निकल जाएगा। तो इसका मतलब है भैया, जो हम लोग, सर विशाल सर मैं यहाँ कमेंट भी देख रहा था, जो पहुंचाना चाह रहे हैं इन तक,
उन तक पहुंच भी रही है, बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट भी मिला है, तो इनका भी फेथ और बड़ा है। तो गाइस प्लीज ऐसे इसको जब आप परचेज करें तो इसको एज अ प्रोडक्ट ना परचेज करें, है ना, कि हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसको एज अ इन्वेस्टमेंट माने कि हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी जो अभी हमें आगे आने वाले समय में काफी सारा रिटर्न देने वाली है और शायद हमारी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं इतने सारे बच्चे तो आपने देख लिया कि हाँ सर ऑलरेडी परचेज कर लिया। और देखो यार इतने सारे ये तारीफ ऐसे ही तो नहीं कर रहे होंगे सर, कुछ लोग सीईटी लिख रहे हैं, इनका भी मैं एक बार जवाब दे देता हूं। देखो सीईटी के लिए अभी किसी के पास भी एक्चुअल कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, हवा में तीर मारना है तो अलग बात है। तो अगर हम इस बैच में लिख दें एसबीआई क्लर्क प्री साथ में सीईटी तो तुम्हारी भी खुशी हो गई। हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। सीईटी का सिलेबस किसी के पास है ही नहीं, तो जब तक सिलेबस नहीं आएगा, तो अगर मैं मान लो मैं कहता हूं आ जाओ बैंक पढ़ लो सीईटी में, तो आपका तो हो गया, सही है, पढ़ लिया सीईटी। जब तक सिलेबस नहीं आएगा, हम लोग यही तो बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी भी तो कुछ नाम की चीज है। जब किसी को, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, हाँ रीजनिंग आएगी नो डाउट, लेकिन किस लेवल की आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या मुझे क्लॉक कैलेंडर पढ़ाना है, क्या मुझे पजल इस लेवल की पढ़ानी है, कम रखनी है, तो ये फर्क पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, अगर अभी आप फिलहाल, एक चीज तो है हम लोगों ने पहले बताया, इस साल तो बैंक की कोई भी जॉब सीईटी से नहीं मिलने वाली। अगर गलती से 1% भी आया ना सितंबर में जाके, तो भी वो 5-6 महीने बाद अगले साल में ही आपको रिक्रूटमेंट देगा सीईटी से। तो ये चिंता तो छोड़ दीजिए, हम आपको इतना सॉलिड पढ़ाएंगे, पहली सिलेक्शन दे देंगे, तुम वो निकाल दो अपने दिमाग से, वो बैरियर हटा दो, सीईटी होगा तब क्या होगा, अगले आने वाले 1 मिनट बाद क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं इस समय कि हम कुछ ऐसा काम करें कि आने वाला समय भी अच्छा हो। तो यही गाइडलाइन है मेरी तो, कि आप अपनी तरफ से हमें समय दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको बैंक भी ऐसा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो फिलहाल भाई बैंक ही पढ़ा रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि हम बैंक ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर सीईटी में बैंक आता होगा तो आप 100% निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बैंक पढ़ा के कहूं कि सीईटी भी निकाल लेंगे अगर एसएससी वाला आया, तो वो आपसे फ्रॉड कर लिया। हम ये नहीं करते, ठीक है, हमारी दुकान पे सही वाला सामान मिलता है, ठीक है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं सर। एक इन्फॉर्मेशन, हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं दोस्तों। आप जब आप आएंगे ना, तो आपको बैच का नेम दिख रहा होगा, बैच के नेम में लिखा होगा इस तरीके से, एसबीआई क्लर्क 2021। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लर्क को फोकस किया जा रहा है, एसबीआई क्लर्क 2021 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये पहला टारगेट जो हमारा 2021 में आएगी ना वैकेंसी में, तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क आएगा, तो उसको हम लोगों ने लिखा हुआ है। बट आपको यहां पर कवर सारे एग्जाम होंगे, ऐसे नहीं तो एक एग्जाम तो एक ही कवर होगा, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। जो बेसिक टू हाई जो बैच चल रहा है, अगर हम उसी में बेसिक टू हाई लिख देते तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बेसिक टू हाई, फिर आप डेट देखते रहते कि पहले वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। ये भी बेसिक टू हाई है जिस तरीके से है, बट अपने पास तब हमने किसी एग्जाम को नहीं लिखा था, यहाँ एग्जाम लिख लिया क्योंकि ये हमारे पास पहला टारगेटेड एग्जाम होगा, जिस वजह से। तो आपको ना यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सर एक दो क्वेश्चन और, अभी एक दो क्वेश्चन और पूछ लो, चलो आज हम इसी मूड में है कि तुम पूछ लो। एक क्वेश्चन आ रहा है मॉक, सर मॉक टेस्ट कैसे करें, तो मैं आपको 45 मॉक कराऊंगा, इतने मॉक करोगे आप रखे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तो बिना मॉक के मॉक है, आप डेली कर रहे हैं। अगर मैं डेली आपको 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, डेली 35 ही तो आते हैं, तो डेली मैं तो लाइव मॉक करा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद जब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आएगा, जब तक मेरी 45 क्लास खत्म हो जाएंगी मॉक वाली, जो यूट्यूब वाली प्रैक्टिस वाली है, इतने आपके कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगे प्लस में, तो फिर आप डेली मॉक ही मानो, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे तो मॉक ही कर लेंगे। हम लोगों ने पिछली बार एसबीआई में भी 10 मॉक के आसपास कराए थे, आईबीपीएस में भी ऐसे ही कराए होंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे मैं आज बता दूं, हम लोग ऐसे नहीं है, मेंस में भी आज आरआरबी पीओ मेंस का सुबह 9 बजे मॉक ही कराया है। हाँ सर, मैंने भी करा, आज मैंने भी मॉक ही स्टार्ट किया है, मेरा एसबीआई पीओ मेंस, हाँ नहीं मॉक। अच्छा, मैंने आरआरबी पीओ का आज मॉक टेस्ट कराया और इनको आज ही बता दिया कि भाई कल भी मॉक होगा, परसों भी मॉक होगा, तरसों भी मॉक होगा, उस दिन भी मॉक होगा। तो हम तो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए अलग से चार्जेस नहीं है। अभी गौरव ने कहा एक बात, गौरव एक बच्चा है, नाम इतना अच्छा है आपका, फिर भी आपने कहा अगर मैं बैच परचेज करता हूं
तो क्या एसबीआई क्लर्क क्लियर हो जाएगा? जवाब है नहीं, नहीं होगा बेटा गौरव, क्योंकि अगर मैं कार चलाने की कोशिश करूं कि मेरे को कार चलाने के लिए विशाल सर मेरे को किसी से कार सिखवा दीजिए, कार चलाना है, तो मुझे कार सिखाने कोई आया और गौरव की जगह पुनीत ने उससे कहा कि क्या मैं कार चला पाऊंगा? मैं चला लूंगा तुम्हारे सिखाने के बाद भी, अगर मुझे ही डाउट है ना तो जिंदगी बीत जाएगी, मेरे से कार नहीं चलेगी। तो पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हां मैं जा रहा हूं, मैं सीख ही लूंगा। तो जब आप आ रहे हैं तैयारी करने तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं तैयारी करने जा रहा हूं, यहां से लाखों लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो मेरा क्यों नहीं? सही है? तो ये डाउट आना ही नहीं चाहिए। डाउट तो तब आता है जब आप अपनी तरफ से मेहनत ना करें। सही बात? क्योंकि जब इतने सारे लोगों ने कर लिया तो गौरव किसी से कम नहीं है, वो कैसे पीछे रह जाएगा? सही है गौरव? तो आगे से ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या मैं ये नहीं कह रहा आप हमसे पढ़ रहे हो, आप किसी से भी पढ़ रहे हो XYZ, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि क्या मेरा बैंक निकलेगा। अरे यार तुम मेहनत से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं निकलेगा? क्लियर है? फिर से मैंने क्लियर कर दिया, आप किसी से भी पढ़ो XYZ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाउट में नहीं पढ़ना है, क्या मेरा ये काम होगा? जरूर होगा, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है गाइस? चलो तो सर विशाल सर एंड करें। मुझे लगता है कि इन लोगों के बहुत सारे जवाब हमें मिल गए होंगे, खुश भी हो गए होंगे। वैकेंसी कब तक आएगी? आज रात आएगी 3:04 पर। ठीक है, तुम जागे रहना जिसने भी पूछा है। ठीक है, देख लेना 3:04 पर नहीं देखा तो दिखाई नहीं देगी, फिर मार्च में दिखाई देगी, अभी नहीं दिखाई देगी। 3:04 पर आएगी, केवल 4 सेकंड के लिए, तो जरूर देखे रहना तुम IBPS की वेबसाइट। नहीं आए, अगर तभी नहीं देखा तो फिर 3-4 महीने बाद दिखाई देगी। कैसी बातें करते हो यार तुम, है ना? इसी चीज में लगे रह जाओगे। ठीक है, चलो विशाल सर खत्म करते हैं सर। और इसके बाद फिर बस बच्चे आप लोग परचेस कर लेना, जल्दी कर लेना परचेस, बेटर है। एंड ऑल दी बेस्ट है, बैच में मिलते हैं बस, है ना? चलो थैंक यू एवरीवन, ऑल दी बेस्ट, सबका सिलेक्शन हो, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत। सर मैं भी कुछ बोल दूं? बिल्कुल बोलिए। तो मैं तो लास्ट में बस ये बोलूंगा कि इतने सारे लोगों के साथ मैं कमेंट्स देखता हूं जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं सिलेक्टेड बच्चों का, तो काफी लोगों के अंदर सर एक आग लगती है कि यार मेरे को भी करना है यार, ये तो वही तन्मय है जिसने मेरे साथ पढ़ के एग्जाम निकाला है, अगला सर मेरा होगा। बस जब ये आग निकलती है ना तो अपने आप सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके अंदर से आनी चाहिए। आज जब हम यहां से हटे ना तो आपको परचेज करने से पहले आप अपने माइंड में पिक्चर बनाना कि मैं परचेज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, बैच आ रहा है इस वजह से कर रहा हूं, या मुझे सिलेक्शन चाहिए इस वजह से कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग से आवाज आए बैच आ रहा है इसलिए कर लेता हूं तो मत करना। अगर आपके दिमाग से आवाज आए कि मुझे सिलेक्शन लेना है तब करना। ठीक है, चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट, आप अपने बारे में सही डिसीजन ले पाए, यही मेरी मनोकामना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सही से डिसीजन अपने बारे में ले पाए।